सर यहाँ जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोग अपराध बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। सरकार एक तरफ कह रहा है कि हम नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद को तो खुद ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई अंधर आदमी है, उनका भी थाना में नहीं कोई सुन रहा है, ब्लॉक में नहीं सुन रहा है, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, उनका घर लोग कब्जा कर लिया है। किसका कब्जा कर लिया है? उसका नाम है कलामुद्दीन साईं। कहाँ का कलामुद्दीन साईं है? देव टोले तकिया पर के रहने वाला। देव में आवेदन दिए थे? जी सर। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं। इसलिए कहना है कि अब दबंगों की मनोबल बढ़ा है, बढ़ा रहे हैं, अफसरशाही बढ़ा हुआ है। अफसरशाही बढ़ा हुआ है। क्या अनिरुद्ध जी, क्या कहना है आपको? सरकार नक्सली पर तो कुछ काबू पा लिया है, लेकिन अपराध पर कोई काबू नहीं पाया गया है। और देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार तो इतना चरम पर पहुंच गया है कि अब गरीब और इंसान को कोई काम और न कहीं कोई न्याय मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचारी पर पूर्ण रूप से लगाम नहीं लगेगा, तब तक गरीबों पर को न्याय नहीं मिलेगा। और गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो अब तब तक नक्सली भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वही गरीब तो नक्सली में चले जाते हैं जिनको न्याय नहीं मिलता। कहने का मतलब कि नक्सलियों को समाप्त तभी किया जा सकता है जब अपराध पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगे। अगर इन लोगों पर लगाम नहीं लगता है तो नक्सलवाद पर भी लगाम नहीं लगेगा। आपको कहने का यह मतलब है? हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, तो आखिर गरीब इधर उधर न्याय अगर मिल जाएगा तो कहाँ क्यों जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि गरीबों को न्याय दिलाए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, तभी सबको न्याय मिलेगा और सब शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करेंगे। रामाधार बाबू, क्या कहना है? आप क्या कह रहे हैं? कहना है कि भ्रष्टाचारी जो है तो कब हो रहा है, अपराध कब हो रहा है? जब जनता ऊब जा रही है, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार बढ़ावा दे रही है। और पूछिए तब ना। और क्या पूछे? जो आपकी समस्या है वो बताइए। ये है कि अभी पैक्स चुनाव आपके यहाँ हुआ, पूरे बिहार में क्या हुआ? पुराने पैक्स अध्यक्षों को वोट देने का पावर, वोट बढ़ाने के, वोटर लिस्ट बढ़ाने का अधिकार है। तो अभी अनिरुद्ध जी बोले कि अपराध पर शिकंजा नहीं कसा रहा है, भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी बढ़ रहा है, जिस वजह से नक्सलियों को समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं। और उसके साथ है आपको पुरानी अंग्रेजी हुकूमत जो सहकारिता का चलाया था, आज वही सरकार पुरानी अंग्रेजी शासन का जो है चला रहा है। पूरा वोटर अपने बढ़ा रहा है, अध्यक्ष है, और चुनाव लड़ रहा है। होते होते हो रहा है क्या कि लास्ट में उसका अंतिम बूथ पर वो सब अपना वोटर बनाए हुए हैं, लड़का, छोटा बच्चा, बूढ़ा, मनो जो बाहर के लोग। मतलब पैक्स चुनाव के नाम पर केवल खानापूर्ति हुआ है, खानापूरी हो रहा है। ये जनता का चुनाव नहीं हो रहा है। ये लोग को कहना है कि अपराध, भ्रष्टाचार और अफसरशाही जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक नक्सलवाद भी समाप्त नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? सही बात है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और आप पैक्स की जो बात कर रहे हैं, हम लोग तो पैक्स से बाहर हैं, हम लोग वोटर नहीं हैं, मगर हम सुनते हैं कि वोटर बनाया जाता है और बनाया वही जाता है जो जिसको वोट देंगे। तो इस तरह से तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप अगर किसी को चिन्हित करके अपने परिवार को वोटर बढ़ा रहे हैं तो आप तो कभी नहीं हारेंगे उस साल में। जिस तरह से आज इल्ज़ाम लगता है ईवीएम पर कि ईवीएम को फिक्स किया जा रहा है, ईवीएम को सेटिंग किया जा रहा है केंद्र सरकार, तो उसी तरह से मिला जुला कर यहाँ भी ये बात आती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दें और साफ सुथरा इलेक्शन हो ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज है। वो अभी जो आप लोगों का कहना है, अनिरुद्ध जी भी बोले, रामविलास राम बोले, रामाधार बाबू आप बोल रहे हैं, कहने का मतलब नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार, अफसरशाही और अपराधियों के विरुद्ध अभियान नहीं चलेगा।
तो फिर नक्सलवाद क्या सचमुच में समाप्त करने की अभियान केवल खानापूर्ति होगा? देखिए, नक्सल जो गलत है, नक्सल गलत कर रहा है, वो अपनी न्याय या हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो अलग मसला है। मगर अगर कोई अफसरशाही कर रहा है तो वो भी नक्सलवाद है, वो भी समाज के लिए घातक है। इसलिए नक्सल को अगर आप अलग कीजिएगा और अफसरशाही को अलग की तो नहीं है, दोनों फिर एक हो जाएंगे। चूँकि दोनों का मोटिव एक है, समाज को कुचलना, समाज को जुल्म करना, तो दोनों नक्सलवाद है। अगर एक नक्सली कोई बंदूक उठा रहा है तो अपने न्याय के लिए उठा रहा है, मेरे लिए खराब हो सकता है, न्याय क्यों उठा रहा है। मगर एक अगर अफसरशाही गलत कर रहा है पैसा लेकर के या पैरवी पे, तो वो भी गलत कर रहा है। इसीलिए नक्सलवाद और अफसरशाही दोनों एक माना जाएगा मेरे समझ से।